Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगशियान के हर्टफुल वर्ड्स सुनने के बाद सबको लगा था कि विंग हद से ज़्यादा हर्ट और मिजरेबल सिचुएशन में होगा, पर फॉर अ चेंज विंग ने वहाँ सबको शॉक के साथ साथ सरप्राइज भी कर दिया था, क्योंकि विंग ने जब आज सबके सामने एंटर किया था तो वो पहले से भी ज़्यादा कूल, डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज विंग के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी जो हर किसी को विंग की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट कर रही थी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि विंग हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो जब कोल्ड, रूड और पोकर फेस बनाकर घूमता था तब भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था, और आज तो उसने अपने फेस पर जो क्यूट स्माइल बना के रखी थी उससे आज वो किसी की जान लेने की तक ताकत रखता था। सच में इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि विंग मोस्ट प्रीटीएस्ट ओमेगा है और उसकी ब्यूटी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। खैर, दूसरी तरफ विंग वो तो आज अपने ही मज़े में था। अपने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच में से वो एक रॉयल एंट्री लेता है और सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो आज स्टिफ होके नहीं बल्कि बहुत फ्रीली अपनी सीईओ की चेयर पर बैठा हुआ था और सबकी तरफ देख रहा था। इन सब को देखकर भी विंग के एक्सप्रेशंस में बिल्कुल चेंज नहीं आया था। वो हर किसी की तरफ अपनी बनी स्माइल के साथ ही देख रहा था। वो बहुत कंफर्टेबली अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने एक पैर पर अपना दूसरा पैर रख देता है और साथ ही अपनी चेयरफुल वॉइस में हर किसी की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा, और अगर करवाया भी है तो कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल ओनर हूँ मैं और आप सब मेरे मामूली एम्प्लॉय जो मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तो मेरा इंतज़ार करना तो आपका काम हुआ। खैर छोड़िए, लेट्स स्टार्ट अवर मीटिंग, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। इतना बोलकर विंग सब की तरफ एक नज़र डालता है और फिर से अपनी चेयर पर लीन होते हुए मो शियानयू की तरफ देखता है और कहता है, तो बताओ फर्स्ट कौन है आज। मो शियानयू विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, बॉस, हमेशा की तरह लैंस। विंग मो शियानयू से अपनी नज़रें हटाकर लैंस की तरफ डालता है और कहता है, सो स्टार्ट करो, और जो भी है उसे जल्दी एंड भी करो, मुझे निकलना है। इतना बोलकर विंग लैन कुरैन की तरफ देखता है, क्योंकि एज ऑब्वियस लैन कुरैन ही लैन फैमिली का हेड था। कुरैन जस्ट नोट करते हैं और विंग की तरफ एक फाइल देते हैं और बाद में वांगजी और सिचेन उस फाइल को एक्सप्लेन करने लगते हैं। ऐसे ही करके विंग लैंस के बाद जीन्स, जियांग्स, नीज, वेंस सबके एक्सप्लेनेशन सुनता है। पूरे प्रेजेंटेशन और मीटिंग के दौरान एक पल के लिए भी विंग की स्माइल फेंट नहीं हुई थी और वो सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था। पर वो कहते हैं ना, ज़्यादा शक्कर भी डायबिटीज़ का रीज़न बनती है। आज विंग का इतना एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर हर किसी को खटक रहा था, खासकर विंग की वो स्माइल जो सच में जेन्युइन लग रही थी। पर क्या सच में वो जेन्युइन थी? इनफैक्ट आज सबको विंग का ये न्यू लुक देखकर कहीं ना कहीं डर लग रहा था। भले ही पहले विंग पोकर, कोल्ड और स्टिफ फेस के साथ रहता था, हद से ज़्यादा डेंजरस ऑरा कैरी करता था, हमेशा सामने वाले से गुस्से से बात करता था और उसके बात करने के तरीके में जो कोल्डनेस थी वो सामने वाले को वही स्टिफ कर देती थी। पर फिर भी सबको विंग का वही लुक देखने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि तब विंग डरावना था फिर भी उससे डर नहीं लगता था। पर आज ये विंग जो हद से ज़्यादा स्वीट, नॉर्मल और फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, ये बिहेव विंग का सबको अंदर तक डरा रहा था। और सब पूरी मीटिंग के दौरान बस ये सोच रहे थे कि अचानक विंग को हुआ क्या जो वो इतना नॉर्मल हो गया, जबकि उसे तो हद से ज़्यादा सैड होना चाहिए।
इनफैक्ट सबने तो ये सोच के रखा था कि विंग पहले से भी ज़्यादा कोल्डर होगा, पर ये उल्टा बिहेव सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर चुका था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबको हद से ज़्यादा डरा चुका था, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। विंग का ये एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर किसी को भी पसंद तो नहीं आ रहा था, पर कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, वो भी खासकर विंग को, क्योंकि आज विंग ने स्टार्टिंग में ही सबको अपनी अपनी औकात दिखा दी थी। उसने एंटर करते ही ये कह दिया था कि वो ओनर है और बाकी सब उसके हाथ के नीचे काम करने वाली कठपुतलियाँ। अब ये विंग ने टॉन्ट मारा था या कुछ और, ये बात तो जिसको जैसी समझनी थी उसने वैसी ले ली थी, क्योंकि विंग इतना फालतू तो नहीं था कि सबको एक्सप्लेन करता बैठे। खैर, ऐसे ही मीटिंग ओवर हो गई और विंग वहाँ से उठ गया और जाने के लिए पलटा ही था, तभी विंग के कानों में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, जिस वजह से विंग वही रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। ये वॉइस किसी और की नहीं, डोमिनेटेड अल्फा लानवांग जी की थी। वांग जी ने विंग से अपने स्टीफ और कोल्ड फेस के साथ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग, जो अभी वांग जी की तरफ ही देख रहा था, उसके चेहरे पर जो स्माइल थी उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए वांग जी से थोड़ा नॉटी लेकिन टॉन्टिंग ट्यून में कहता है, मिस्टर लान वांग जी, क्या आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ, या आप ये भूल चुके हैं कि आप कौन हैं? आपकी ट्यूनिंग और बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मुझे अब लैंस को मैनर्स और बात करने का तरीका सिखाना होगा? विंग की ये बात सुनकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है और अपने फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मतलब? तब विंग अपने फेस पर स्माइल बरकरार रखते हुए कहता है, तुम नहीं, आप। बात करनी है नहीं, क्या मैं बात कर सकता हूँ? लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इस कॉरपोरेशन का ओनर हूँ मैं और तुम सब लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हो, तो वो रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो भी। तो अपने बात करने के लहजे को सुधारो और मुझे ऑर्डर मत करो। तुम सब लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे ऑर्डर कर सकते हो। भूलो मत मैं कौन हूँ और तुम सब कौन हो। तो आगे से बात करते वक्त ये ध्यान रखना कि मैं तुम सब का बॉस हूँ और मुझे डिसऑबे करने की गलती मत करना। तो अब मैंने अपने लेसन्स दे दिए हैं, तो बताइए मिस्टर लैन, आपको मुझसे क्या पूछना चाहिए? विंग की ये बात सुनकर वांग जी खुद को बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था, क्योंकि विंग ने सबके सामने उसकी इंसल्ट जो कर दी थी। पर वांग जी अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता था और ना ही, जैसा कि विंग ने कहा था, सच में उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इस कॉरपोरेशन के ओनर को ऑफेंड कर सके। इसीलिए वांग जी पोलाइट ट्यून में कहता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? विंग के चेहरे पर की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है और वो तुरंत क्लैप करते हुए कहता है, आई डोंट नो तुम अच्छे स्टूडेंट हो या मैं अच्छा टीचर हूँ, पर बिलीव मी, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो बहुत जल्द मेरी बातों को समझ लेते हैं और मुझे ओबीडियंटली फॉलो करते हैं। तो अगर बात मेरी है तो मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात करूँगा। 20 मिनट बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। इतना बोलकर विंग मुड़ जाता है और फिर से बाहर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। जैसे ही विंग उस प्लेस को छोड़कर बाहर गया था, तुरंत ही लैन कुरैन विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये ओमेगा घटिया था और घटिया। इससे पहले कि लैन कुरैन आगे का वर्ड कंप्लीट कर पाते, वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इनफ। उसने बिल्कुल सही कहा है, वो इस कॉरपोरेशन का ओनर है, साथ ही ये वही इंसान है जिसने हमारी तब मदद की जब हमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से हम सबको उसकी रिस्पेक्ट सच में करनी चाहिए
और रही बात मेरे इंसल्ट की, तो वो मेरी इंसल्ट करना डिज़र्व करता है और मैं उसके हाथों इंसल्ट होना भी डिज़र्व करता हूँ। मैंने भी गलतियाँ की हैं और अगर आज वो मुझे इससे बुरा भी ट्रीट करे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर वांगजी भी वो मीटिंग हॉल छोड़कर चला जाता है। वही बाकी सब विंग, वांगजी और लैन कुरैन इनकी सारी बातें सुन रहे थे। कुछ लोग वांगजी के साथ अग्री थे, कुछ लैन कुरैन के साथ, तो कुछ विंग के साथ। खैर, इससे फर्क किसको पड़ रहा था? खासकर विंग और वांगजी को तो बिल्कुल नहीं। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए हर कोई अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इंक्लूडिंग वांगजी। वांगजी अपने कैबिन में आता है और जैसे ही वो अपने कैबिन का डोर ओपन करता है, सामने काउच पर वांगशियान सोया हुआ था। वांगशियान को देखते ही वांगजी के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है और वो जाकर अपने बच्चे के पास बैठ जाता है। वांगजी जेंटली वांगशियान के हेड को अपने लैप पर रखता है और उसे सहलाते हुए अपनी लो वॉइस में कहता है, डोंट वरी माई चाइल्ड, बहुत जल्द तुम्हारे फादर, तुम्हारा बिग बेबी और तुम, हम तीनों भी साथ में होंगे। मैं उसे अपने सच्चे दिल से पाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसकी शुरुआत आज से होगी। इतना बोलकर वांगजी वांगशियान की तरफ ही देख रहा था, जो अपनी डीप स्लीप में गुम था। हर कोई अपने अपने वर्क में लग चुका था। वही ऐसे ही 20 मिनट भी गुजर चुके थे और अब वांगशियान भी उठ चुका था। वांगशियान को जैसे ही वांगजी ने बताया था कि उसे विंग से मिलने जाना है, वांगशियान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे भी तो अपने बिग बेबी को देखना था ना, इसीलिए वो भी वांगजी के साथ जाने की जिद करने लगता है। वांगजी इस बात पर तुरंत मान जाता है, क्योंकि वांगजी आज का विंग का बिहेव देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। वो एग्जैक्टली जानना चाहता था कि विंग के दिमाग में चल क्या रहा है और इसका सबसे आसान रास्ता था वांगशियान को विंग के सामने लाना। वांगशियान को देखकर विंग कैसा रिएक्ट करता है, इससे विंग के दिल का हाल समझना वांगजी के लिए आसान हो जाएगा। यही सोचते हुए वांगजी वांगशियान को भी अपने साथ लेकर विंग के कैबिन की तरफ जाने लगता है। वही डार्क ऑफिस। वांगशियान को वहाँ थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि आज तक वांगशियान ने अपने ओमेगा फादर की वो डार्क साइड देखी ही नहीं थी, इसीलिए उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उसका अल्फा फादर उसे कहाँ लेके जा रहा है। हाँ, वो ये जानता था कि उसे विंग से मिलने के लिए जाना है, पर वांगशियान ये सोच रहा था कि अगर विंग से ही मिलना है तो नीचे विंग का कैबिन है, तो वो दोनों भी ऊपर क्यों आए हैं। पर वांगशियान को अपने अल्फा फादर पे यकीन था, इसीलिए वो भी अपने फादर के साथ जा रहा था। उस डार्क कॉरिडोर से चलते चलते वो दोनों फाइनली एक डोर के सामने आ चुके थे। वांगजी ने डोर पर नॉक किया, तब विंग की स्वीट वॉइस वांगजी को सुनाई दी, कम इन। वांगजी बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ चला जाता है, वांगशियान को साथ लेकर। विंग, जो अभी लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था, वो एक नज़र ऊपर की तरफ डालता है और देखता है वांगजी वांगशियान का हाथ पकड़े हुए अंदर की तरफ आ रहा है। वांगशियान तो विंग को देखकर खुश हो चुका था, पर विंग, उसके चेहरे पर वांगशियान और वांगजी को देखकर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो उन दोनों पर एक नज़र डालता है और तुरंत ही फिर से लैपटॉप में अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसने उन दोनों को फुल्ली इग्नोर कर दिया हो। वांगशियान विंग को देखकर तुरंत अपना हाथ छुड़वा लेता है वांगजी से और वो विंग की तरफ जाने ही वाला था। इनफैक्ट उसने अपने कदमों को बढ़ा भी लिया था और वो अपनी चहकती वॉइस में कहता है, बिग बेबी। इतना बोलकर वो विंग के डेस्क के पास पहुंचने ही वाला था, तब भी विंग वांगजी की तरफ बिना देखे ही कहता है, मिस्टर लैन, अपने बेटे को संभालिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने कॉरपोरेशन में बच्चों को अलाउ किया है, पर बच्चों को मेरे कैबिन में आना अलाउ नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं, पर मेरे नहीं। सो प्लीज़ अपने बच्चे को संभालिए। इतना बोलकर विंग,
जो वर्क कर रहा था उसे कंटिन्यू करता है। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है वो टोटली सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि विंग ने क्लियर वर्ड्स में वांगशियान को वांगजी का बच्चा कहा था, ना कि खुद का। इवन उसने तो आज वांगशियान का नाम लेना तक सही नहीं समझा था। माना उसकी बातों में कोई कोल्डनेस नहीं था, पर उसकी बातें बिल्कुल इमोशनलेस थी। ये बात कहीं ना कहीं वांगजी समझ चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगशियान भी कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि उसका बिग बेबी उससे नाराज है और उससे बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली वांगशियान छोटा बच्चा था, उसने कल विंग को बहुत कुछ कहा था, पर उनमें से आधी बातों का मतलब उसे पता ही नहीं था। उसने तो बस कही सुनी और विंग को बोल दी, पर उस बातों का विंग पर क्या असर होगा ये बात वांगशियान को इतनी सी भी आइडिया नहीं थी। खैर, अब इस बात का ना विंग को फर्क पड़ रहा था, ना वो वांगशियान के इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाला था। वांगशियान के कदम रुक चुके थे, इसीलिए वांगजी वांगशियान के पास जाता है और उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। वो वांगशियान को उठा लेता है और विंग की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग, वांगशियान तुम्हें। पर इससे पहले वांगजी आगे की कोई बात कह पाता, विंग अपनी नजरें उठाकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर वे या मिस्टर वुशियान कैसा होगा, या फिर मेरा फुल नेम वी वुशियान कैसा होगा। मुझे लगा था कि मैंने आपको नीचे जो लेसन दिए उससे आप सब कुछ सीख चुके होंगे, पर मैं गलत था। मिस्टर लैन, आपने मुझे नीचे जितना इम्प्रेस कर दिया था उतना ही अब आपने मुझे अपसेट कर दिया है। क्या मैंने नीचे ही आपको ये नहीं समझाया था कि हम दोनों में फॉर्मेलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ओनर हूँ और आप एम्प्लॉय हो। अगर आपको बातें और चीज़ें भूलने की आदत है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप मुझसे मिलने के लिए पूछें तो मैं आपसे या तो सोच समझ के मिलूं, या फिर हो सकता है आपसे मिलना अवॉइड ही कर दूं। विंग की ये कोल्ड बातें सुनकर वांगजी तुरंत बातों को संभालते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वे। वांगजी की बात सुनकर विंग के फेस पर तुरंत स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ कहता है, गुड जॉब। अब बोलिए, क्या बोलना था आपको मुझसे? मैं सुन रहा हूँ। इतना बोलकर विंग फिर से अपने लैपटॉप में वर्क करने लगता है। वांगजी विंग की तरफ अपनी सॉफ्ट आईज से देखते हुए कहता है, मिस्टर वे, आपके बेटे ने कल आपको बहुत मिस किया और इसीलिए आज सुबह भी वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। कल जो उसने आपको बातें कही उसका मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। सो प्लीज़, इससे पहले कि वांगजी अपनी बातें आगे बढ़ा था, विंग तुरंत अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। किसने कहा कि मुझे कल के किसी भी बात का बुरा लगा है? कल जो कुछ भी हुआ वो कोई पहली बार तो मेरे साथ हुआ नहीं है। सो डोंट वरी, यहाँ आकर मेरे लिए सिंपैथी दिखाना बंद करिए। मुझे इन सब चीज़ों की आदत है, और अगर आपको मेरे साथ कल के बारे में ही बातें करनी है तो मेरे ख्याल से कल के लिए बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपकी तरफ से कुछ है भी तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो डोर उस तरफ है। इतना बोलकर विंग फिर से अपने लैपटॉप में वर्क करने लगता है। विंग की ये हार्श बातें सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगशियान भी अपने बिग बेबी की ऐसी बातें सुनकर कहीं ना कहीं हर्ट हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। वो अपनी टीयरी आईज से अपने बिग बेबी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बिग बेबी, क्या कल वांगशियान ने आपको ज़्यादा हर्ट कर दिया? प्लीज़ बिग बेबी, वांगशियान से नाराज़ मत होना। मुझे तो बस अपने फादर के साथ रहना था और मुझे पता चल चुका था कि आप मुझे मेरे फादर से दूर रख रहे हो, इसीलिए मैंने कल आपसे ऐसी बातें की। प्लीज़ बिग बेबी, मुझे माफ़ कर दो ना। वांगशियान की बातें सुनकर भी
विंग पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट विंग पर इतना सा भी असर नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर वही सॉफ्ट स्माइल थी और वो फिर से अपने लैपटॉप में ही वर्क कर रहा था। पर उसे वांगशियान की बातों का जवाब भी देना था, इसीलिए वो अपने वर्क को रोकता है और वांगशियान की तरफ अपने सॉफ्ट स्माइल से देखते हुए कहता है, डोंट वरी वांगशियान, आपको आपके फादर के साथ रहना था तो मैंने उसे अलाउ तो कर दिया है ना। और जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था, मैं आपको फिर से अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगा और ना मैं दिखाना चाहता हूँ। बेटर होगा कि आप अपने फादर के साथ अपने फादर के घर पे ही रहे और यहाँ आओ तो उनके कैबिन में रहे। आपको मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर लैन, प्लीज़ अपने बेटे को अपने घर का एड्रेस और ऑफिस में अपने कैबिन का डोर दिखा देना, क्योंकि वही उसकी हदें हैं। उससे बाहर एटलीस्ट इस ऑफिस में तो भी मेरा एरिया है और मैं अपनी ज़बान और वादे दोनों का बहुत पक्का इंसान हूँ। इसीलिए आप अपने बच्चे को अपने ऑफिस में अपने कैबिन के अंदर ही रखना, क्योंकि मैं बाहर ना निकलूँ ये तो हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल ये मेरी कॉरपोरेशन है और मैं यहाँ का ओनर हूँ। आपका बेटा आपके कैबिन के अंदर रह सकता है, मैं तो नहीं रह सकता ना। आई होप कि आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे। नाउ हम दोनों में अब कुछ बचा नहीं है जो क्लियर हो सके। डोर बैक साइड को है। इतना बोलकर विंग फिर से अपने काम में लग जाता है। अब वांगजी को भी कुछ कहना नहीं था, क्योंकि वांगशियान उसकी गोद में था और विंग की सारी बातें सुनकर वांगशियान रोने लगा था, जिसे अब वांगजी को ही संभालना था। इसीलिए वांगजी, जो नहीं चाहता था कि वांगशियान और भी विंग की बातों से हर्ट हो जाए, वो तुरंत वांगशियान को लेकर विंग के कैबिन से बाहर निकल जाता है। इनफैक्ट वो विंग का वो डार्क फ्लोर छोड़कर फिर से अपने ऑफिस में आ जाता है और वांगशियान को चुप कराने की कोशिश करने लगता है। वांगशियान अभी भी लगातार रोए जा रहा था। वही वांगजी उसे चुप कराने में बिल्कुल फेल हो चुका था। पीछे से वांगजी के कैबिन में लैन कुरैन और लैनी एंटर करते हैं, जो वांगजी के पास किसी फाइल के रिगार्डिंग बात करने आए थे। पर वो जैसे ही अपने ग्रैंड नेफ्यू को रोते हुए देखते हैं, वो तुरंत वांगशियान के पास चले जाते हैं और उसे कंसोल करने लगते हैं, उसे शांत करने लगते हैं। कुछ देर बाद वांगशियान फाइनली शांत हो भी जाता है, पर वो पहले बहुत रो रहा था। इसीलिए लैन कुरैन और लैनी वांगजी की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं कि वांगशियान को क्या हुआ है। वांगजी उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता, पर इतना बताता है कि वो वांगशियान को लेकर विंग के फ्लोर पर गया था और विंग ने वांगशियान को अपने पास नहीं आने दिया, इसीलिए वांगशियान रोने लगा। जैसे ही वांगशियान की रोने की वजह लैनी और लैन कुरैन सुनते हैं, वो दोनों भी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत वांगजी के ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं। वांगजी उन दोनों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी उसे अपने बेटे को संभालना था, जो अभी अभी चुप हुआ था। वांगजी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांगशियान ये समझे कि विंग की तरह वांगजी भी उसे अवॉइड कर रहा है। इसीलिए वो वांगशियान को पूरा फ्री माहौल देने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो उसे कंसोल करने के लिए वही बैठ जाता है और वांगशियान के साथ खेलने लगता है। वही दूसरी तरफ लैनी और लैन कुरैन, वो दोनों तो गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो सीधा विंग के फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। इस बार विंग के फ्लोर पर जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी। कोई भी विंग के फ्लोर पे आसानी से जा सकता था, इसीलिए वो भी तुरंत विंग के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उसी डार्क कॉरिडोर से होते हुए वो भी विंग के कैबिन के बाहर आ जाते हैं। डोर पर नॉक करके वो सीधा बिना परमिशन के वेट किए अंदर एंटर करते हैं। विंग अपना वर्क कर रहा था। वो जैसे ही सीधा डोर ओपन होने की वॉइस सुनता है, अपनी आंखों को उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो सामने वो लैन कुरैन और लैनी को देखता है, जिनकी आंखों में और फेस पर हद से ज्यादा गुस्सा था। उन दोनों को इतना गुस्से में देखने के बावजूद भी विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। वो बिल्कुल फ्रीली स्माइल कर रहा था। लैन कुरैन बहुत गुस्से से अंदर एंटर करते हैं और वो तुरंत विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे अपनी वार्निंग और एंग्री वॉइस में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेफ्यू को रुलाने की।
जैसे ही ये बात विंग सुनता है, वो अपनी एक एब्रो रेस करते हुए लैन कुरैन की तरफ देखता है और उन्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लुक देता है। तब लैन कुरैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वी वूशियान, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो, या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये बातें कोई समझेगा नहीं, तुम्हारा ये एक्ट कोई समझेगा नहीं। विंग अपने काम को छोड़ देता है और अपनी चेयर पर बहुत आराम से लीन होते हुए लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका, और क्या मैंने नीचे आपके बेटे को ये समझाया नहीं था कि मेरे साथ किसको कैसे बात करनी चाहिए। आपका बेटा भी थोड़ी देर पहले वो लेसन भूल चुका था और अब आप, मुझे लगता है ये भूलने की बीमारी आपके जीन्स में ही है। कैन आई एम राइट मिस्टर लैन? लैन कुरैन, जो ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे, वो विंग की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस लगभग चीखते हुए कहते हैं, विंग, आज तुम इस कॉरपोरेशन के ओनर है, पर क्या तुम अपनी कल की औकात भूल चुके हो? एक भिखारी थे तुम, जो मेरे बेटे के पीछे पागल कुत्ते की तरह भागता था। आज तुम्हारे हाथ में जरा सा पैसा और पावर क्या आया, तुमने तो अपनी चाल ढाल ही बदल दी। कल तक कितना नाटक कर रहे थे तुम मेरा बेटा मेरा बेटा। आज जब उसी बेटे को तुम्हारी असलियत पता चल गई है, तो एक ही दिन में अपनी तो तुमने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। क्या तुम सच में कभी उससे प्यार भी करते थे, या बस उसे सच में यहाँ यूज करने के लिए लाए थे ताकि तुम मेरे बेटे को हर्ट कर सको और फिर से उसे अपने जाल में फंसा सको? जैसे ही लैन कुरैन की ये बातें विंग सुनता है, वो लैन कुरैन की तरफ एक टीजिंग लुक देता है और स्मक करते हुए कहता है, आपके बेटे के पास ऐसा है क्या जो मैं वापस उसे हासिल करने आऊँ? अगर आज की डेट में उसका फेस छोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता उसके पास 1% भी कोई ऐसी चीज़ है जो वो वी वूशियान को इम्प्रेस कर पाए। और रही बात उसके फेस की भी, तो उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम पर्सन्स मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने फेस के थ्रू भी मुझे अपने पीछे पागल कर पाएगा। और रही बात वांगशियान की, तो मिस्टर लैन, क्या लगता है आपको? मिस्टेक, पनिशमेंट, चीटिंग, लवर, और क्या था, हाँ, ब्लैकमेल, यूज करना, हर्ट, इतने बड़े बड़े वर्ड्स एक 4-4.5 साल के बच्चे को किसने सिखाए? मेरे सिर पर अगर आपको बेवकूफ़ लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको आपकी आई साइट्स की चेकअप एक बार तो करवाना होगा। डू यू थिंक कि इस ऑफिस में क्या होता है ये बात मुझे नहीं पता होगी, या मेरे बेटे की लाइफ में क्या होता है ये मुझे नहीं पता होगा? जिस बच्चे को अभी तक ब्लैकमेल, चीटिंग, लवर ये वर्ड तक बोलने नहीं आ रहे, वो वर्ड्स उसे सिखाए किसने? क्या मुझे ये नहीं पता? वैसे मानना पड़ेगा लैंस को, पहले से ही प्लानिंग बनाने में आप लोग बहुत अच्छे हो। पहले आपके बेटे ने प्लानिंग बनाकर मुझे फंसाया, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते मुझे मारने का प्लान बनाया। बाद में जब बैंकरप्ट हो गए तो मेरे चाइना में आने के लिए प्लान बना रहे थे। जब मेरा फेस देखा तब मुझे इंसल्ट कैसा किया जाए इसका प्लान बना रहे थे। जब पता चला कि वांगशियान आपका खून है तो उसे पाने के लिए एक और प्लान बनाने लगे, और हर प्लान में आप सक्सेसफुल आज तक तो होते ही आए हैं। पर एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, वो बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्लान था जिसमें मेरी मर्जी नहीं थी और मैं बेवकूफ़ था जो उस प्लान्स में ट्रैप हो गया। मतलब आपका बेटा मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने में ट्रैप हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और बाद में वो मुझे कैद करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने ही वाला था, पर मैं भाग गया। बाद के सारे प्लान्स मैंने बनाए हैं। आप सबके कॉरपोरेशन को मैंने नीचे लाया, आप सबको आपके मुश्किल वक्त में हेल्प भी मैंने किया, आप सबके सामने फेस रिवील करना भी मेरी चॉइस थी।
वरना क्या लगता है आपको उस दिन इतनी आसानी से वांगशियान मेरा नकाब हटा सकता था? नहीं, वांगशियान आपका बच्चा है ये बताना भी मेरी चॉइस थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसे जानते हुए भी चुप रहना भी मेरी चॉइस थी। और अब रही बात आगे की, तो आप लोग मुझसे जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही मैं आपके साथ बिहेव करने वाला हूँ। ये भी मेरी चॉइस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सबको अपने दिमाग में फिलहाल डालनी चाहिए वो ये है कि पहले भले ही मैं फटीचर था और मेरे पास कुछ नहीं था, पर आज की रियलिटी ये है कि मैं चाइना का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हूँ जिसके हाथ में आप सबकी किस्मत है। अगर मैं चाहूँ ना तो जिस सड़क पर मैं था ना कल, आज उसी सड़क पर आप सबको ला सकता हूँ। इसीलिए गलती से भी आगे से मुझ पर आवाज रेज करने की गलती मत करना, वरना उसकी सजा ना सिर्फ आप दोनों को बल्कि आप दोनों के दोनों प्यारे बेटे को और साथ ही नेफ्यू को भी चुकानी पड़ेगी। वैसे भी अब वो लैंस का हायर है ना कि वी वूशियान का बेटा, इसीलिए बेटर होगा कि आप अपनी आवाज, अपनी हरकतें और इस बिहेवियर पर लगाम लगाए। नाउ गेट आउट। इतना बोलकर विंग फिर से अपने काम में लग जाता है। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this FF. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.